गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद 16 तारीख को 16 जनवरी सन 1993 को यहाँ की खिचड़ी बनी। शनिवार था, प्रातःकाल वंदना हुई, फिर उसके बाद सब ने मिल कर के खिचड़ी को बनाने का प्रयास शुरू किया। उसी खिचड़ी के विषय को हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार 17 तारीख को प्रातःकाल 5:30 बजे चूल्हे में आग लगा दी गई और 10:30 बजे तक खिचड़ी बनके तैयार हो गया। एक विशेष बात यह रही कि जहाँ 13 तारीख से ठंडी शीतलहर चल रही थी, वहाँ पर वही 16 तारीख की सायंकाल से ही मौसम धीमे धीमे सामान्य हो गया और 17 तारीख को तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी ठंडक भी रही। उसके अलावा रात्रि में जब सारा कार्य हम लोग का समाप्त हो गया, प्रमोद जी दिल्ली वाले, उन्होंने जब हवन कर चुके तो ठंडी हवाएं उसके पश्चात चलनी फिर से शुरू हो गई। फिर वही मौसम, वही शीतलहर वाला आ गया। गुरुदेव की कृपा या ऊपर की सत्ता का यह प्रभाव था जो कि यह अद्भुत कार्य रहा। आज जिन महिलाओं और पुरुषों का संकल्प नहीं लिया गया था, आज उन लोगों ने हवन किया और संकल्प लिया अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए और इस जगह पर बने रहने हेतु। इस प्रकार हम लोगों ने 2 प्रकार की खिचड़ी बनाई। एक तो सभी सब्जियों वाली पतली और दूसरी सूखी, जिसे कि महिलाओं ने बनाया, उसका प्रसाद मिला। पतली तो थोड़ा तीखा था और सूखी में सभी को बहुत पसंद आया। अनाथालय में खिचड़ी बंटने को गई। कैंट स्टेशन पर गरीबों में खिचड़ी बांटी गई। उषा की सहेली शीला और उसके पति दोनों ही इस दिन बनारस आए थे और उन्होंने भी यह प्रसाद ग्रहण किया। यह प्रसाद उन्हें बहुत ही अद्भुत और अच्छा लगा। एक चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, कोई भी खिचड़ी खाने के नाम से नहीं आता, वह तो इस स्थल का प्रसाद जान करके आता है। दूसरे, जब तक कि मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कहाँ से आ पाएगा। उसका मन आने का करेगा ही नहीं, उसकी तारीखें पूरी होंगी कैसे। इसके पश्चात 18 जनवरी, आज प्रातः जब मैं ऑफिस जाने के लिए आया तो गुरुदेव ने थोड़ी देर के बाद ऑफिस न जाने का मन बना लिया। इस प्रकार आज का दिन भगवत लीला की चर्चा, उसकी वार्तालाप में ही बीता। दोपहर थोड़ी देर ध्यान और साधना हुई, फिर उसके बाद भगवत चर्चा। भगवत चर्चा में गुरुदेव ने कहा, गोपियाँ कृष्ण के नेत्रों को प्यार करती थीं। भक्ति साधना में किसी अंगक में मन को टिका देना या बैठा देना, उससे अपना एक नाता जोड़ लेना होता है। गोपियाँ कृष्ण के नेत्रों की दीवानी थीं। उनके नेत्र प्रेम से परिपूर्ण थे, आँखें परिपूर्ण थीं। वह साक्षात भगवान की आँखें थीं। सब कुछ वह बता देती, ऐसे वह नेत्र थे। नेत्रों में कितने ही भाव होते हैं, गुरुदेव ने उसे दिखाया। होठों में कितने भाव होते हैं, गुरुदेव ने उसे भी बताया और तथा दिखाया। चंचल और शोक नेत्र कैसे होते हैं, प्रेम भरे नेत्र कैसे होते हैं,
वासनाओं से छलकती आंखें कैसे होती हैं? आश्चर्य और भय में कैसा होता है? मक्कार और दुष्ट की आंखें कैसे होती हैं? इसी प्रकार ओठों के भाव भी वह बताए और दिखाए। ऐसे थे कृष्ण, इसी से उन्हें मधुसूदन, मुकुंद और माधव कहा गया। गोपियाँ अपना सब कुछ त्याग चुकी थीं उसके लिए। वहाँ की ब्राह्मणियों में भी गोपियों ने कहा, मुझे भी कृष्ण के पास ले चलो। आखिर कुछ तो है ही उनके पास। जो गोपियाँ इस तरह से उनके लिए पागल होती हैं, हम भी उस कृष्ण के पास चलें। आपस में बातें करती हैं, अपने पति से इतना सुनती हैं, किंतु फिर भी कृष्ण के लिए पागल हैं। अतः गोपियों से वह अनुनय करती थीं, वह ब्राह्मणियाँ, महिलाएं, कि मुझे भी कृष्ण को एक बार दिखा दो, हम भी चलेंगे, हम दूर से कृष्ण को देखेंगे। ज्यों ही उनके पास से होके मुड़ेंगे तो वो जाने उनका नाम लेंगे और चले आएंगे। कृष्ण ने कहा, तुम लोग गोपियों से प्रेम करके ही निकल चलो। हमने इन्हें स्पर्श और प्रेम दिया है, तुम इनसे प्रेम करके निकल लो। कितनी ही गोपियाँ थीं जो कि अपने पति का सुनती ताने और फिर भी आती उस कृष्ण से मिलने। उन्हें कई बार मकान में बंद कर देते, किंतु फिर भी कृष्ण का झलक पाने के लिए वह खिड़कियों पर बैठी रहती। शायद इधर से गुजरे वह कृष्ण तो मैं उसे देख लूं। कितनों ने तो इसी इंतज़ार में अपने प्राण तक त्याग दिए। कृष्ण के प्रेम को हृदय में जगा देना, यह कृष्ण के द्वारा ही संभव है। भगवान के चक्कर में कहाँ कोई फंसता है, सबको तो माया ही फंसाती है। देवर्षि नारद भगवान की माया में जानने उतरे थे और उसी में फंस गए। एक बार की बात है, नारद मुनि जा रहे थे। उस समय मिथिला के राजा जनक, सीता जी के पिता, उन्होंने कहा, अपनी स्त्री के साथ आप स्पर्श किए हुए हो और कहते हैं कि आप वैरागी हो। उन्होंने भगवान विष्णु से यह बात कही। आप तो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन देखिए वो किस तरह रह रहे हैं। भगवान ने उन्हें पुनः उनके पास भेजा। जनक ने महल में रहने की स्थान दे दिया। कहा, आप किसी को कुछ प्रकार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप रहें, न तो यहाँ गंध आएगा भोजन का, न स्त्री आएगी, कोई भी नहीं आएगा आपसे मिलने, आप यहाँ रहें। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन उनके पास आया, उनका मन नहीं किया। स्त्रियाँ उनके पास आईं, उसमें भी मन नहीं किया। एक काला सर्प उनके शरीर से होकर निकला। उसे देख करके वह घबरा गए। जनक ने सीढ़ी के बीच में से गड्ढा बनाकर खोद दिया और कहा, अरे काले, इसमें गिरा दो। देवर्षि करुणा करके आए और कहे, अरे देखो यह कैसा है, अरे यह तो बच्चा है, निकल जाएगा, इसे जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। जनक जी आए, उन्होंने कहा, मुनिवर आप में यह करुणा कैसे आई? यह सारा कार्य तो मैंने ही रचा था। जो दिखाई देता है वही अंदर है और वही सत्य है। आपने समझा नहीं। देवर्षि बड़े ही शर्मिंदा हुए और वो भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव ने संत नगीना बाबा की कथा भी सुनाई। चलिए हम उसे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम
जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। 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 जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत